अभी सरकार को बजट लाना मजबूरी है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। बजट पैसा निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। सबसे ज्यादा बजट का पैसा लॉस होता है 3-4 फिक्स चीजों में। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 112 में क्या बजट। बजट शब्द की जगह होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण को हम क्या कहते हैं? बजट। क्या कहेंगे? बजट। बजट क्या कहेंगे? बजट। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन वह किसी मंत्री से प्रस्तुत कराता है। अमूमन वह वित्त मंत्री से प्रस्तुत कराता है, लेकिन उसका मन तो वह रेल मंत्री से भी बजट प्रस्तुत करा सकता है। उसका मन वह गृह मंत्री से भी बजट प्रस्तुत करा सकता है। एक बार जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे और बीमार चल रहे थे, तो उस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल ने बजट प्रस्तुत किया। अब ना पीयूष गोयल इधर में रेल मंत्री रहे और अरुण जेटली जी तो अब रहे ही नहीं। लेकिन वो काम गड़बड़ करके गए। शिक्षा पे 18% जीएसटी नहीं लगाना चाहिए था। 18%। रीजन क्या है? अच्छा, कई लोग हम लोगों से कहते हैं कि मास्टर साहब 18% जीएसटी लगा रहे हैं, आपको बहुत लहर रहा है। अरे हमको नहीं देना होता है। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, आपको देना होता है विद्यार्थियों को। हमारा कौन सी लहर रहा है? आज 60% कर देगा तो हमको कौन सी लहरेगा? इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब समझिए कि इतना भी फेवर नहीं करना चाहिए कि आप मतलब लिमिट से बाहर चल जाए। अरे हम अपने लिए कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में आपको लगता है, ये तो बात हकीकत है, शिक्षा पे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अरे भाई हम लोग तो कहते हैं कम कर दो। इवन हार मान के आदमी ये कहता है कि महिलाओं का ही कम कर दो। नहीं कर सकते तो कम से कम महिलाओं का ही कम कर दो। अरे नहीं समझता है। अरे बेवकूफ कहीं का। एक बार अगर महिला का कम कर दिया ना, तो भेदभाव के नाम पे नहीं, महिला के नाम पहले महिला का कम कर दे। बाकी आप समझदार है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वो स्वयं प्रस्तुत न करके किसी अन्य मंत्री से कराता है, लेकिन अमूमन वह इसे वित्त मंत्री को देता है। बजट पैसा निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। बजट केवल इस बात का जानकारी जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के सामने खड़े होकर, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के सामने खड़े होकर वित्त मंत्री बताते हैं कि यदि 1 साल तक देश को चलाना है तो कितना किसको सैलरी जाएगा, पेंशन कितना जाना होगा, मेंटेनेंस में कितना खर्चा लगेगा, सरकार जितनी योजनाएं चला रही है उसमें कितना लगेगा, कितनी मदद राशि दी जाएगी, ये सब में कितना बजट लगने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि इतना पैसा निकले? क्योंकि देखिए सेना को दिया जाएगा 5 लाख करोड़। कितना? आपको लगता होगा बाप रे बाप 5 लाख करोड़, इसमें 3.5 लाख करोड़ तो सैलरी और पेंशन में चल गया। जा चल गया। 5 लाख करोड़ में 3.5 लाख बचा। कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख कितना बचा? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख करोड़ बचा। और उतनी बड़ी सेना को अब इसी बचे हुए 1.5 लाख, बाकी तो सैलरी है, पेंशन है, वो तो आएगा इधर और चल जाएगा इधर, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। बाकी बचा 1.5 लाख करोड़ में सेना को कुछ पार्टी करनी है, फंक्शन करनी है, तोप खरीदना है, मिसाइल खरीदनी है। कोई शहीद हो गए तो उनके लिए अलग से उनको क्या देनी होती है? उनकी जो सहायता राशि देनी होती है। जितना चीज, ये सारी चीजें होते रहते हैं। सोचो, तो बजट कभी भी ये मत समझिएगा कि पैसा निकालने की बात करता है। वो बताता है कि यदि देश चलाना है तो सरकार को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए 1 साल में कितने पैसों की जरूरत लगेगी। सबसे ज्यादा बजट का पैसा लॉस होता है 3-4 फिक्स चीजों में। ब्याज चुकाने में। क्या चुकाने में? ब्याज चुकाने में। सरकार की योजनाओं पे, सरकार की योजनाओं पे। अब जैसे किसान सम्मान निधि 70,000 करोड़ से ज्यादा लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जबकि हर किसान को पहुंचता है 500-500 रुपए। स्थिति यह है कि महीना का 500, ऐसे तो साल में 6,000 मिलता है, तो मंथ का कितना पड़ा? 500। आप बताओ, मंथ का 500 रुपया अगर सरकार दे रही है, एक दिन का सोचो, 500 बटा 3 कितना हुआ? 16 रुपया। अरे भाई 17 रुपया पढ़ो, तो आपको सरकार 17 रुपया प्रति दिन। इसमें सरकार की नियति पे हम नहीं उंगली उठा रहे हैं। हम बात यह कह रहे हैं कि 500 रुपया महीना, यानी मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी पटना में 600 रुपए है। पटना में 600 हो गया है, तो मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी
600 रुपया है, लेकिन सरकार किसान को उसके सम्मान के लिए पूरी महीने का 500 रुपया दे रही है। सोचिए कि किस स्थिति में किसान है कि वो 500 रुपए को सम्मान समझ रहा है। दुख इस बात पे होता है उसकी, देखिए ये नहीं करे किसान को लेना नहीं चाहिए, इतनी दुर्दशा है उस बेचारे किसान की कि उसके लिए यह राशि भी एक काम लायक राशि हो जाती है। ये तकलीफ दे होता है कि जहां भारत को सोने की चिड़िया, किसानों का देश कहा जाता है, मतलब एक दिन की मजदूरी उसको भर महीना में एक बार मिलता है और सम्मान के रूप में 5 किलो राशन जो आम लोग लाइन में लग के लेते हैं, ये दिखाता है कि अभी हमें कितना और काम करने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने जो काम किया है वो अच्छा काम है, हम इसकी बात नहीं कह रहे, लेकिन बात यह है कि एक छोटा बच्चा को 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा देगा ना, वो उसका सबसे रिश्तेदार, फेवरेट रिश्तेदार हो जाता है, लेकिन वही आपको, आपके लिए 10 रुपए की वैल्यू नहीं है। तो सरकार के अपने खर्च बहुत ज्यादा होते हैं। अभी तो 8,000 हो गया ना, बढ़ने वाला है किसान सम्मान, प्रस्ताव है, देखिए बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़े, इलेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, समझो। तो बजट में क्या है, भाषण दिया जाता है, क्या क्या काम करना है। इस बजट पर अब विवाद होगा, विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाएगा कि आप इस विभाग को ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं या इस विभाग को कम पैसे क्यों दे रहे हैं। तो विपक्ष अपनी बातें कहेगा, सरकार अपनी बातें कहेगी, बहस हो जाएगा बजट पे। तो बजट कहां जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा के पास भी 14 दिन का पावर, बजट में भी उसको बहुत पैसा के मामले में उसको पावर ही नहीं है, क्योंकि पैसा जनता का है और जनता की किधर सदन है, लोकसभा, जनता का सदन लोग। जब ये बजट पे पूरी बहस हो जाती है तो जो बजट में काट छूट करना था, मान के चलिए मांगा गया इतना का बजट, 45 लाख करोड़ का, कितना का बजट है, 45 लाख करोड़ का सरकार खर्चा करती है, 45 लाख करोड़। अब उतना पैसा निकालना होता है, सोचिए अब पैसा कैसे निकलेगा, बाप रे, खंगाल देगा सब तो दिक्कतें हो जाएगा। बिहार को भी मिलता है 2.5 लाख करोड़, कितना, जिसमें से 2 लाख करोड़ खर्च हो जाता है केवल 2 लाख करोड़ शिक्षा पे नहीं जी, 45,000 करोड़ शिक्षा पे जाता है। बिहार को कितना मिलता है, 2.5 लाख करोड़, कितना बिहार को मिलता है, 2.5 लाख करोड़। इसमें से 2 लाख करोड़ खर्चा हो जाता है सैलरी, पेंशन और योजनाओं में, नल जल, हरियाली, टंकी, ये वो दुनिया भर का है। बचा कितना, 50,000 करोड़। इसी में पुल बनेगा, इसी में सड़क बनेगी, इसी में अस्पताल बनेगा, सारी चीजें इसी में होने वाली है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये हाल हो गया बिहार में यहाँ पर। इसीलिए सरकार के पास अपनी कोई जमीन नहीं है जहां पर वो फैक्ट्रीज को क्या कर सके, लगा सके। और दोबारा एक बार पूछिएगा ना, कि अपने आप से पूछिएगा कि अगर कोई फैक्ट्री वाला बिहार में आ जाएगा फैक्ट्री लगाने, तो सबसे पहले उसको नाश देगा वहीं पे जिस जमीन पे लगाना चाहता है। पहले तो देगा नहीं, देगा तो पूरा दाम चूस लेगा एकदम, ले तो पूरा कंपनी कंगाल कर देंगे जमीनें किनने में। यहाँ पे एगो देगा, एगो नहीं देगा। उसके बाद हमारे बेटा को नौकरी दो, दामाद को मैनेजर बनाओ, सास को रिसेप्शन पे बैठाओ, तो इनको इस पे बैठाओ, मार नाश देगा उसको। अरे भाई तुम्हारी जमीन थी, पैसा लोग खत्म कहानी है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? सरकार को उचित मुआवजा दिलाना चाहिए। तो सारा चीज ताम झाम किसमें होगा, बजट में। अब बजट के बाद पैसा नहीं निकलता बजट से, पैसा निकालने के लिए अलग से प्रस्ताव लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक, विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक, विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक, विनियोग विधेयक। अच्छा प्राको हो 14 में, ओहो 14 में है, 14 में 13 लिख दिए क्या, पहले 13 देखते उसके बाद 14, हो गड़बड़ हो गया। देखो 113 में क्या है, प्राकलन। प्राकलन क्या है, प्राकलन। अब इस प्राकलन में ना एकदम A to Z चीजें लिखी रहेंगी, पूरा एस्टिमेट बाय एस्टिमेट लिखा रहेगा। कितने कर्मचारी रहेंगे, कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी, पेंशन कितना होगा, मतलब समझिए एक एक एस्टिमेट। 2 तरह से आप पैसा लाते होंगे, जैसे कभी आप सामान भी खरीदते होंगे ना, तो यही दोनों स्टेप फॉलो करते हैं। पहले आप बजट बताते होंगे, जैसे सपोज कीजिए सब्जी खरीदना है तो आप बजट बताते होंगे। आप लोग सब्जी खरीदने लाते होंगे, कितने खरीदते हो, 60 रुपये कौन सी को सब्जी। सपोज आपको 1 मंथ का, 1 दिन का ना बजट में तो गड़बड़ाई जाएगा। सपोज आपको 1 महीने की सब्जी खरीदनी है, तो सबसे पहले आप क्या लाएंगे, बजट। कहेंगे मोटा मोटी 1500 में हो जाएगा, यही ना कहेंगे, नहीं होगा,
3,000 में महंगाई कब बढ़ गया जी? हा? बहुत महंगाई हो गया जी। दाल भात चोखा खाओ तुम लोग। अभी बजट प्रस्तुत नहीं हुआ, विपक्ष हंगामा करने लगा। सुनिए, हमको अभी बाजार में मतलब उतना आपको हमको आइडिया बताओ। अगर 1 महीना का आप लोग सब्जी मंडी से खरीद के लाते हो तो कितने का पड़ेगा? महीना का 3,000 में खा रहा था। सपोज करो कि 1,000 रुपए में आपको सब्जी लाना है, तो बजट कितना हो गया? 1,000 रुपए। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं, इसमें तो घपला हो सकता है। तो घोटाला ना हो इसलिए उसका प्राकलन तैयार किएगा, एस्टिमेट कि 1,000 रुपया में आलू कितने का, मिर्चा कितने का, समझा गया, धनिया कितने का, परवल, जो भी चीज होगा, तो इंडिविजुअल एक एक कितने का वो किसमें रहेगा? प्राकलन। समझा गया? तो पहले बजट, उसके बाद प्राकलन, और जब प्राकलन आ जाएगा तो विनियोग। क्या आएगा? विनियोग विधेयक। बताइए पैसा किससे निकलता है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक को कौन पास करेगा? संसद। और जब तक संसद पास नहीं करेगी पैसा निकलेगा। अतः राष्ट्रीय धन का रक्षक किसे कहेंगे? संसद को। धन निकालने के लिए कौन विधेयक? विनियोग विधेयक। बजट का स्पष्टीकरण कौन करता है? प्राकलन। हाँ, प्राकलन। कितने लोग बता सकते हैं कि प्राकलन कौन सी समिति तैयार करती होगी? प्राकलन समिति। अरे बाबुआ, इतना ना बताओगे तो क्या बताओगे? नाम है उसका प्राकलन तैयार करने वाली प्राकलन समिति। कितने सदस्य? 30। 30 के 30 लोकसभा, 30 के 30 लोग। सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी उसे कहते हैं जो सालों साल चलती रहती है। और अस्थायी समिति तो जब कभी कोई जरूरत पड़ेगा तभी बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो विनियोग विधेयक आएगा तो पूरा विनियोग पैसा आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर विनियोग प्राकलन में प्रॉपर चर्चा नहीं है तभी जाके क्या होता है? घोटाला होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब सपोज कीजिए कि बजट तैयार किया ओलंपिक के लिए, जैसे कॉमनवेल्थ हुआ था, और उसमें दिखाया था ना बाल्टी का 700 रुपया प्रतिदिन रेंट। बाल्टी का रेंट उतना का तो बाल्टी हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? देखो ध्यान से, तो विनियोग समझ में आ गया? पैसा कैसे निकलेगा? अब प्राकलन में हिसाब किताब होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पैसा घट जाए, पैसा कम पड़ जाए, क्योंकि कुछ देखो कुछ चीजों में पैसे घटते हैं। सपोज जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कोई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनना है, कोई पुल बनना है, तो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बनने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो जो एस्टिमेट प्राकलन बनाया गया था वो तो अभी के हिसाब से बनाया गया। 3 साल बाद किस चीज की महंगाई क्या हो जाएगी किसी को नहीं पता। अब आपने पुल में बोला कि 1200 करोड़ रुपए लगेगा। अब 1200 करोड़ के हिसाब से आपने बजट बोला पुल बनेगा, अब प्राकलन बनाया 1200 करोड़, अब विनियोग निकाला 1200 करोड़, निकल गया। 4 साल लग गया पुल बनने में। लो, महंगाई बढ़ जाएगी। तब उस कंडीशन में क्या लाना पड़ेगा? अतिरिक्त अनुदान। क्या लाना पड़ेगा? अतिरिक्त अनुदान। यही करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जानबूझकर देखो, सरकार पैसा ऐसे निकाल ही नहीं सकती है ना, इतना वहां पे ना मेकर चेकर बैठे हैं सब कि कैसे कैसे विनियोग से ज्यादा आप पैसे भी नहीं निकाल सकते। तो जानबूझ के कंपनियों को क्या किया जाएगा? लेट करवाया जाएगा कि तुम लेट कर, तुम क्या कर? लेट कर। क्योंकि अगर तुम लेट नहीं करेगा, टाइम से कर देगा तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी लेट कर दी तो सरकार को काम जल्दी कराना है, वो रिपोर्ट करेगी कि महंगाई बढ़ गया है, तो क्या लाना पड़ेगा? अतिरिक्त अनुदान। तो कंपनी को कहा जाएगा 200 करोड़ देंगे अतिरिक्त अनुदान, लेकिन 100 करोड़ मेरा। दोनों में बटेगा आप। हाँ, अरे बाबू, बिहार के जितने प्रोजेक्ट डीले हुए हैं, समझ में आ रहा है? कहीं पे भी, केवल बिहार का नहीं, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। ये करप्शन का सबसे शॉर्टकट तरीका होता है। काम लेट कराओ और फिर क्या रहता है यहाँ पे। समझ गया? नहीं बंद हो सकता है। अतिरिक्त अनुदान मजबूरी है, क्योंकि कई बार जेन्युइन महंगाई बढ़ जाती है। जेन्युइन महंगाई कई बार बढ़ जाती है, और रियल में भी आप देखो महंगाई बढ़ती है। आज से 4 साल पहले पटना में रहने का जो खर्च आता था, क्या आज भी वही है? बढ़ जाता है यहाँ पे। तो जेन्युइन महंगाई बढ़ जाती है, तो आप इसे खत्म भी तो नहीं कर सकते। समझ गया? हाँ, पैसा बढ़ गया तो माने कम में पैसा में हो गया तो हाँ, तो सरकार के पास वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। दिल्ली में एक पुल बन रहा था, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो है, तो खैर मुख्यमंत्री को तो वहां तो कोई बहुत ज्यादा पावर है नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। लेकिन वहां एक कोई पुल बन रहा था, तो समय से पहले बन गया, और शायद उसमें, हमको पूरा एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, 4.5 करोड़ था या 45 करोड़ था।
क्योंकि 10 मणों का अंतर है कि 4.5 करोड़ या फिर 45 करोड़, हमको ध्यान नहीं है, इतना बचिए गया था। मतलब जब जितना जल्दी फास्ट काम कराएगी पैसा बच गया, तो इस पैसे से उन्होंने स्कूल बनवा दिया। तो ऐसा भी होता है, कई बार पैसा बच जाता है। बिहार में तो नहीं है बचेगा। एक और काम था जिसपे मोदी जी ने करप्शन पे हमेशा के लिए रोक लगा दिया। एक और बहुत बड़ा करप्शन का था, लेकिन पिछले साल मोदी जी ने इस पे व्यवस्था बहुत अच्छा बना दिया। कैसे क्या करता था, जैसे कोई सड़क बननी है तो पहले सड़क बना देगा, फिर आके वो खोद देगा, का तो नाली बनाना है, तो जैसे नाली बनेगा ना, अब उस नया सड़क वाला टेंडर पास होगा कि फिर से बनाना है, और फिर से नहीं बनेगा, खाली मसाला चटा के चल जाएगा। फिर एगो आएगा खोद देगा, का पाइपलाइन लगाना है, पाइपलाइन का तो पैसा गया, उसमें करप्शन नहीं है, लेकिन अब दोबारा सड़क टूट गई है तो फिर मसाला चटा देगा, अब पैसा लेगा पूरा का, फिर एगो खोद देगा गैस पाइपलाइन। माने एगो सड़क का ना, जिस तरह डॉक्टर कैसे मरीज को अगर एडमिट कर लिया, जब न तब आके भाई साहब दे। इसलिए मोदी जी ने कहा कि देखो इसको आईसीयू में ले चले, यहाँ पे समझ में गया नहीं, एक पानी बोतल चढ़ रहा है सब उसी में पहुंच दो, तो पीएम गति शक्ति योजना लाए। पीएम गति शक्ति कहे कि इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, गैस पाइपलाइन, सड़क पाइपलाइन, इमरजेंसी पाइपलाइन, टेलीफोन लाइन, वाईफाई केबल, नाली, ढक्कन, सब ससुरा 6 महीना प्रोजेक्ट लेट में तो चलेगा, लेकिन सारा विभाग कहे कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है, हमको इस किस चीज की जरूरत है, अगले 20 साल का प्लान बना के दे। और अगर नहीं बना के देगा, बीच में बोलेगा ना, तो विभाग को हम कार्रवाई करेंगे विभाग के ऊपर। तो अब सब विभाग का जा गई लो, तो अब प्रोजेक्ट पे भले डीले हो जाए, लेकिन सबको अपना एनओसी देना है कि मुझे इस सड़क के नीचे कुछ नहीं करना है। देखना यहाँ पे गांधी सेतु बना है ना पटना में, तो गांधी सेतु बना होगा ना, तो साइड में ना 6 फीट का एगो एक्स्ट्रा जगह छोड़ा होगा, समझा गया, जिसमें से साइकिल निकल जाता है, और उसके बगल में एगो पतला नाली टाइप का बनाया होगा यहाँ पे, उसका अभी भले यूज नहीं है, लेकिन वाईफाई का केबल उसी से जाएगा, गैस पाइपलाइन फ्यूचर में उसी से जाएगा, पेट्रोल पाइपलाइन उसी से जाना होगा। नहीं तो मोदी जी केम छो अच्छा काम किए कि नहीं किया। तो देखो राजनीति व्यवस्था, क्योंकि पॉलिटी का विषय है, कभी भी केवल किसी का समर्थन और केवल किसी का अगर विरोध करेंगे आप वन साइडेड हो जाएंगे। अगर अच्छा काम किया है तो उसे अच्छा काम को इतना मतलब बढ़िया ढंग से प्रस्तुत कीजिए कि वो ससुरा नहीं प्रस्तुत किया उस टाइम का, और विरोध अगर गलत काम किया है तो ऐसा विरोध कीजिए कि विपक्ष भी कहेगा कि क्या गजब विरोध किया मतलब समझिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अच्छा काम था, अगर यही वाला अतिरिक्त अनुदान पे भी रोक लग जाए तब तो मजे आ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि मजबूरी है। आगे बढ़े, किसी को यहां तक में दिक्कत। लेखानुदान, लेखानुदान ये एडवांस पैसा निकाल लेता है पहले के लिए। कभी ये अक्सर तभी लाया जाता है जब चुनावी वर्ष हो, जैसे इस साल चुनाव था ना, तो सरकार कैसे कह सकती है, क्योंकि बजट तो फरवरी में लाई थी सरकार और मई में इलेक्शन था, तो सरकार कैसे 1 साल का बजट मांग सकती है कि भाई आपका मई में आप ही का टर्म पूरा हो रहा है, कोई जरूरी है कि यही चुनाव जीत के आएंगे, नहीं जरूरी है। तो कभी भी कई बार ना एडवांस पैसा चाहिए होता है कुछ कम समय के लिए, चुनावी वर्ष वगैरह में, तो क्या ला देता है लेखानुदान कि भैया हमारा बस 3 महीने का पैसा दे दो, अप्रैल, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जून तक तो सरकार को ही चलाना था, अगर पैसा नहीं देती तो सैलरी सबका रुक जाता, सारा रेलवे कर्मचारी जितने कर्मचारी का रुक जाता। तो चुनावी वर्ष में एडवांस पैसा निकालने के लिए क्या ला देता है लेखानुदान। किसी को दिक्कत। अगला वित्त विधेयक, कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक। जितना भी विकासात्मक कार्य होता है किसमें जाएगा, वित्त विधेयक। विकास से रिलेटेड कार्य सब किसमें जाएगा, वित्त विधेयक। अब पैसा से रिलेटेड धन विधेयक, आज जो खर्चा उर्चा कर रहे हैं विकासात्मक कार्य, वित्त विधेयक, किसमें, वित्त विधेयक में। लेखानुदान समझ में आ रहा है। लेखानुदान क्या होता है, चुनावी वर्ष लेकर एडवांस पैसा कुछ महीने के लिए क्या निकाल लेते हैं, एडवांस। और अगर अब बताइए, जो मार्च में सरकार ने फरवरी में बजट प्रस्तुत किया होगा उसमें कितना का पैसा मांगा होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके आगे का तो नहीं मांगा होगा। अभी सरकार को बजट लाना मजबूरी है। हाँ, मजबूरी यह है कि अगर बजट नहीं लाया ना और गलती से मानसून सत्र खत्म हो गया तो भूखले बैठ जाएगी सरकार, क्योंकि सरकार तब भूखले बैठेगी कब तक, शीतकालीन सत्र तक, क्योंकि विनियोग विधेयक कहां पास होता है, संसद में, और संसद की छुट्टी हो गई तब तो पैसा निकल गया। दशहरा
खत्म हो जाएगा यहाँ पे एकदम, दशहरा वसहरा सब वो है कंगालिये में बीतेगा।